नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल। मैं आप सभी के साथ आकाश जायसवाल। शुरू करते हैं आज क्लास बिना किसी देरी के साथ। तो आज है टॉपिक एक्सपोनेंट। बहुत ही मजेदार चैप्टर रहने वाला है ये और बहुत ही आसान चैप्टर रहने वाला है ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का मेन उद्देश्य होता है कि मैथ में आपकी बेस को मजबूत करना। एक्सपोनेंट का यही काम होता है। आप 6th 7th 8th में इस चैप्टर सिखाया जाता है और 9th 10th 11th 12th तक ये काम आता है और जबकि गवर्नमेंट एग्जाम में भी काम आता है। तो इस चैप्टर में जो 4-5 नियम है या फिर 6-7 नियम होंगे, अकॉर्डिंग लास्ट 7 होंगे, वो आपको आने चाहिए और उन नियमों के अकॉर्डिंग आप सारा की सारा इस चैप्टर को करने को तरीका सीख जाओगे और ये चैप्टर आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन करते हो तो। देखो भाई, एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट कहा जाता है कि किसी भी रेशनल नंबर की या फिर किसी भी बेस की पावर जो होती है वो ही एक्सपोनेंट कहलाती है। जैसे कि मैं समझ के चलो, अब बहुत से कहेंगे कि सर मुझे यही नहीं पता कि मुझे रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं। तो देखो भाई, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी और क्यू की फॉर्म में होते हैं। पी बाई क्यू की फॉर्म में जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, पी और क्यू की फॉर्म में हो गए, ये आपके रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कोई भी नंबर पी की जगह कुछ भी नंबर मान लो, बस हाँ क्यू की जगह जीरो मत मानना। अगर क्यू की जगह आप जीरो रखते हो तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, एक उद्देश्य है, ये होते हैं रेशनल नंबर। अब इसमें क्या गया है कि सर मुझे ये बताइए एक्सपोनेंट क्या होता है, बेस क्या होता है। तो मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 5, 2 जो होगा इसमें 2 होगा, वो 2 होगा आपका बेस और 5 जो होगा वो होगा आपका एक्सपोनेंट। अरे सुना है कि नहीं सुना, बेस गाना है तो है सुल्तान पिक्चर में, बेबी को बेस पसंद है, तो वही वाला है इसमें। अब जैसे मैं कह रहा हूं 3 की पावर 7, 3 जो होगा इसमें बेस और 7 जो होगा वो इसमें एक्सपोनेंट होगा। अरे होगा कि नहीं, ठीक है, समझे कि नहीं। 4 शब्द इंग्लिश के रटने से अच्छा है कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि क्या है। यही बात मैं अगर 4 बात इंग्लिश में बोल दूं, जब आपको समझने का तरीका देखो, और वही बात मैंने आपकी भाषा में समझा दी, उसको समझने का तरीका देखो। अब इसमें बात आती है कि सर मुझे पता चल गया कि बेस ये होता है, एक्सपोनेंट ये होता है, पता चल गया। अब वो कहता है कि सर आपने कहा था रेशनल नंबर होने चाहिए, ठीक है भाई। लॉ फर्स्ट कहता है, वकील वाली फीलिंग आ जाएगी लॉ सुन के, और कोई बात नहीं, आज तो मैं वकील बनाता हूं, चलो। तो वो कहता है कि चलो जी हम मान लेते हैं कि क्या कहते हैं, लॉ नंबर फर्स्ट कहता है, जैसे कि कोई रेशनल नंबर है, कुछ भी हो, जैसे कि 5/10 कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, मुझे मैं मान लेता हूँ ए और बी है, 2 नंबर है, ए और बी है। और क्या होता है ए और बी में, अब क्या होता है कि ए और बी है, उसका लॉ नंबर फर्स्ट कहता है कि ए और बी है और मल्टीप्लाई में जो उसकी जो पावर है वो उसकी n है, मतलब पावर जो है उसको m है। दूसरा भी एक रेशनल नंबर है, ए और बी है और उसकी पावर n है। भाई ए और बी है मतलब दोनों नंबर सेम होंगे। यहाँ 5/25 होगा तो यहाँ भी 5/25 होगा, यहाँ 1/10 होगा तो यहाँ भी 1/10 होगा। ए और बी एक जैसे होते हैं, मैंने कोई भी नंबर मान लिया। तो वो कह रहा है इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a/b पावर m प्लस में n, ऐसे भी लिख सकते हो। उसने कहा सर अर्थात मुझे कोई एग्जांपल से समझाइए। एग्जांपल समझ लो बेटा, अगर आप जैसे यहाँ पे 2/5 लिख देते हो और पावर आप यहाँ पे क्या लिख देते हो 3 मल्टीप्लाई 2/5, दूसरा a/b और आप पावर लगा देते हो 4, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्या कर सकते हो, 3 प्लस में 4, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 की पावर 5, सॉरी 2/5 और पावर आप 7 भी लिख सकते हो। ऐसे इस तरीके से सॉल्व करने का इसको तरीका रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब कहता है कि सर लॉ नंबर सेकंड समझाइए हमको। लॉ सेकंड कहता है कि अगर आपको कभी भी मल्टीप्लाई की जगह, भाई यहां पे तो क्या था, यहां पे था मल्टीप्लाई, अगर आपको मल्टीप्लाई की जगह अगर आपको डिवाइड देखने को मिल जाए तो आप कैसे करोगे। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, आप इसको ऐसे भी करते हो, मतलब क्या m माइनस n कर सकते हो अगर आपको डिवाइड देखने को मिलेगा तो। अब वो कहता है कि सर अर्थात इसका एग्जाम्पल भाई 2 की पावर 5, m कितना था, m था आपका 3, डिवाइड में कितना लिखा हुआ है आपका
डिवाइड में आपका लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें मान लेता हूँ 4 और इसको मान लेता हूँ मैं 2 की पावर 5, सॉरी 2/5, मैं पावर भूल जाता हूँ बार बार, 2/5, और इसको ये होता है आपका 3, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2/5, 4 - 3 = 2/5, आपका आंसर आ गया पावर 1। आप इसको ऐसे सोल्व, मतलब मल्टीप्लाई के केस में तो आपको प्लस करना है पावरों को, और डिवाइड के केस में आपको पावरों को क्या करना है, माइनस करना है। समझ गए? ये होता है लॉ नंबर फर्स्ट और लॉ नंबर सेकंड। अब वहीं पे बात आ जाए कि सर मेरे पास मुझे ऐसे देखने को मिल गया कि अगर पावर में ही मल्टीप्लाई हो जाए तो, जैसे कि A/B है, लॉ नंबर थर्ड कह रही है। अब क्या कह रहा है, लॉ नंबर थर्ड का बात कर रहा है कि मेरे ऊपर एक पावर लगी हुई है जो कि पावर m है, और पावर के ऊपर भी पावर लगी हुई है जो कि m है। इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं? तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा जी कि आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, m × n, उसमें अर्थात, तो देखो जी अर्थात इसका ये है एग्जाम्पल, इसका मेरा कहने मतलब ये है कि अगर 2 की पावर, सॉरी बार बार 2 की पावर बोल जाता हूं, अगर 2/5 है और पावर इसकी कितनी लगी हुई है, इसकी पावर लगी हुई है 3, और फिर पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, क्या लगी हुई है 4, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2/5 3 × 4, मतलब कि दोनों पावरों का गुणा कर दो, तो 2/5, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अरे समझे कि नहीं? ये होता है कि पावर के ऊपर अगर पावर लगी हुई है तो उन दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो रेशनल नंबर है वो ऐसे की ऐसे ही अपनी जगह पर बना रहता है। ये कहता है लॉ नंबर थर्ड। अब बात आती है कहीं से घूमते फिरते एक और लॉ आ जाता है, जो कि लॉ होता है आपका, फोर्थ। लॉ फोर्थ कहता है कि सर अगर एक्सपोनेंट के केस में, भाई एक्सपोनेंट पावर वाला केस चल रहा है, लॉ फोर्थ कहता है कि सर जैसे एक नंबर है A/B, ध्यान सुनना, उसके ऊपर क्या होता है, सॉरी उसके ऊपर क्या होता है आगे, जैसे आगे एक और रो है जिसके ये लिखा हुआ है C/D, ठीक है, आगे भी भाई ये रेशनल नंबर अलग है, ये रेशनल नंबर अलग है, दोनों अलग अलग है, और वो कहता है कि इसके ऊपर पावर लगी हुई है n। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो कि A/B पावर n × C/D पावर n, ऐसे भी आप कर सकते हैं, मतलब कि n का मल्टीप्लाई इसमें भी करोगे, n का मल्टीप्लाई इसमें भी कर सकते हैं। समझ गए? अब भाई वो कह रहा है कि एग्जाम्पल, सर मुझे अर्थात मुझे एग्जाम्पल के आधार पर समझाइए। अगर आपके पास में कहीं भी ऐसे लिखा हुआ 2/5 मल्टीप्लाई बाई 6/7, ये मैं अपनी तरफ से कोई एग्जांपल मान के चल रहा हूं, आप कुछ भी एग्जांपल रख लेना, और पावर लगी हुई है 4, तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई 6/7 और ये 4 का मल्टीप्लाई। तो पावर का क्या है, पावर दोनों पे दोनों रेशनल नंबर पे आके लग जाएगी, आप उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। पर अब कोई मेरे से कह दे कि सर जी हमने तो सर जी लॉ नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि जो बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तो सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं सर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 4 और सर ये 2/5 और सर ये 8 आ गया। अरे नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों रेशनल नंबर क्या है, ये दोनों रेशनल नंबर अलग अलग है। अगर रेशनल नंबर दोनों के दोनों सेम हो तब जाके पावर प्लस होती है, यहाँ पे दोनों रेशनल नंबर अलग है, यहाँ पे लॉ अलग लगेगा, ये लॉ अलग है, लॉ फोर्थ कहता है। अब आपका आता है लॉ, कौन सा आता है, अब आपका आता है लॉ, लॉ आता है आपका फिफ्थ, भाई रूल नंबर फिफ्थ लॉ कहता है कि A/B अपॉन में C/D, ऐसे हो, A/B C/D, अब पावर लगी हो n। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए बबुआ आप ऐसे कर सकते हो, क्या, A/B इसमें n का मल्टीप्लाई करो और
सी अपॉन में डी, इसमें भी n का मल्टीप्लाई करो, मतलब क्या n जो रहेगा, n जो रहेगी, जो पावर जो रहेगी उसका मल्टीप्लाई, सॉरी उसके जो पावर रहेगी वो दोनों नंबरों पे आके लग जाएगी, मतलब दोनों रेशनल नंबर पे आके लग जाएगी। मतलब जैसे कि मैंने वही वाली बात करता हूँ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था, कि एग्जांपल इसका कहता है, जैसे कि आप ले लो, आपने ले लिया 2/5 और 6/7, दोनों के ऊपर पावर लगी हुई है, दोनों के ऊपर पावर लगी हुई है 4, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 2/में पावर 4, मतलब 2/5 पावर 4, और आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 6/7 पावर 4। मतलब एक्सपोनेंट जो रहेगा, जो देखो पावर जो होती है, मतलब पावर को ही एक्सपोनेंट बोला जाता है, एक बात समझ लो इस तरीके से। तो क्या हो गया, अब आप जो 4 का मल्टीप्लाई होगा, जो 4 की जो आपका जो पावर जो लगेगी वो ऊपर भी लगेगी और पावर ही आपकी नीचे भी लगेगी, ठीक है। आप उसको ऐसे भी खोल सकते हो। किस केस में ये होता है, लॉ नंबर 5 में, अगर वो डिवाइड का केस है। देखो मल्टीप्लाई का केस में तो ऐसे होता है, मल्टीप्लाई के केस में तो ऐसे होता है, ये तो होता है मल्टीप्लाई का केस, और ये होता है डिवाइड का केस, ठीक है। दोनों चीज मैं आपको समझा के चल दिया, मैंने आपको आंसर भी लिख के दिखा दिया। देखो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चल के बात आती है कि सर अगर कहीं पे ऐसा देखने को मिल जाए, कि सर कहीं पे ऐसा देखने को मिल जाए कि कोई रेशनल नंबर हो, कोई रेशनल नंबर हो, लॉ नंबर 6 कहता है। आप कहेंगे सर जी समझ में नहीं आ रहे, पांच पांच चार चार एग्जाम्पल वो लॉ करा दिए, ये कितने लॉ हैं? ये लॉ हैं जी आपके 7 लॉ, 7 लॉ हैं, ये 7 लॉ आपको आने चाहिए। अब एक लॉ 6 कहता है कि अगर a अपॉन में b हो और पावर अगर उस पर लगी हुई हो, किसकी? माइनस की पावर लगी, मतलब माइनस का n लगा हुआ हो, तब हम उसको कैसे सोल्व करेंगे? तो आप b अपॉन में a लिख के भी आप n को पॉजिटिव का बना सकते हो, समझे कि नहीं? अरे समझ गए? तो आप उसको एग्जांपल ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि 2/5 और पावर लगी हुई है माइनस के 4, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो 5/2 और पावर उसकी हो जाएगी कितनी? प्लस की 4। ये होता है लॉ नंबर 6, इसका वो ले लो स्क्रीनशॉट। अब एक आखिरी कहता है, एक आखिरी वो चलता है, वो कहता है कि लॉ नंबर 7, आप सभी के सामने इस तरीके से केस है कि लॉ नंबर 7 कहता है कि जी देखो भाई, मैं जो बड़े आराम से पढ़ाता हूँ, तुम चाहो तो वीडियो की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के भी अब जल्दी इसको समझ सकते हो, ठीक है। क्योंकि सभी बच्चों को हाथ की 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, सभी को एक साथ लेके चलना है, सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना है, कि हर कोई ये नहीं है कि एकदम जल्दी जल्दी सही सीख जाए, और हर कोई ये नहीं है कि बिल्कुल स्लो स्लो सीख पाए। आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से आप देख लो कि जी मैं इतनी स्पीड में समझ सकता हूँ, उतनी स्पीड आप कंटेंट को फॉलो करो बस। अब आता है कि आगे कहता है लॉ नंबर 7 कहता है, लॉ नंबर 7 कहता है कि अगर कभी भी a अपॉन में b दिया हो, मतलब दो a अपॉन में b एक रेशनल नंबर है और उसके ऊपर पावर अगर 0 हो, तब आंसर क्या आएगा? तो इस केस में हमेशा a अपॉन में b दिया हो तो हमेशा जो आंसर आएगा, जो आंसर जो आएगा, आंसर हमेशा उसका 1 आएगा। क्या समझे? उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के आधार पर अगर मैं समझाऊं कि 2/5 दिया हो और पावर अगर 0 दी हुई, तो इसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। हमें कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस आंसर हमें सीधे 1 लिख देना है अगर पावर 0 दी हुई तो, ठीक है। इसका मतलब इसका ले लो एक स्क्रीनशॉट। अब मैंने आप सभी को वैसे समझा दिए। अब कोई कोई मान रति अगर मेरे से कोई बात करे और कहे कि सर थोड़ा सा मुझे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दो। देखो भाई यहां तक तो यही था इस चैप्टर में मेन तो वाली बात। अब तो कोई क्वेश्चन है, जो एक दो क्वेश्चन मैं आप सभी को करके दिखा देता हूँ। 4 की पावर माइनस के 3 दी हुई है, इसका आंसर क्या आएगा? आप जैसे कि 2 की पावर -3 दी हुई है, इसका आंसर क्या आएगा? तो इसमें क्या होगा, देखो इसके 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो। भाई 1 तो मानना पड़ेगा, अगर एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे तभी तो रेशनल नंबर बनेगा, ठीक है। तो इसको क्या है, इसको क्या दिया, इसका दिया -3, प्लस का 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/2 प्लस के 3 बन गया। अब कोई कहे कि सिंप्लीफाई करके दिखाइए,
मतलब सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करके ये तो 1 का मल्टी जितनी बार पावर लगी हुई हो, मतलब जितनी पावर लगी उस नंबर को उतनी बार ही लिख दो, बेस को उतनी बार लिख दो। तो बेस तो 1 को 3 बार लिख दो, मतलब 1 को 3 बार लिख दो, 1 को मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। 2 को 3 बार लिख दो, मतलब क्या है भाई, इसका मल्टीप्लाई तो दोनों में होगा, इसका मल्टीप्लाई तो दोनों में ही होगा, होगा कि नहीं होगा? तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 को 3 बार लिख दिया। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक है, ये आ गया आपका सिंपलीफाई होने के बाद में आंसर। ठीक है, आगे जब इस चैप्टर को सॉल्व करते हैं और आगे जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें एक और चीज आपको देखने को लिए मिलती है कि कहीं पे इस तरीके से सवाल हो। भाई सवाल तो देखो ऐसे ऐसे मिलेंगे आप सभी को, बहुत ही मानदार बढ़िया आधार पर मिलेगी, जिनको आप जैसे कोई 6th 7th 8th की आप जैसे कोई किताब पढ़ोगे या फिर कोई ले और उसमें देखोगे एक्सपोनेंट वाला, तो आपको सवाल जो होंगे वो बढ़िया तरीके से देखने मिलेंगे और आप लॉग पढ़ के आप उनको आंसर दे सकते हो। तो देखो जैसे कहीं पे कोई क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिल जाए कि 2/5 और इसकी पावर दी गई हो, आपको -2 मल्टीप्लाई बाय 2/5 और पावर दी गई हो आपको इसकी -3। देखो पहली वाली बात 2/5 और 2/5 बस दोनों रेशनल नंबर एक जैसे, मतलब इसमें से क्या होगा, इनमें से कॉमन निकलने के चांसेस पूरे और लॉ नंबर फर्स्ट लग रहा है, अगर आपने तो अभी थोड़ी देर पहले बढ़िया ध्यान से सुना है तो। अब इसमें लॉ लग रहा है तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको ऐसे भी कर सकते हो कि 2/5 -2 प्लस में -3। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और -2 आपका ये रहा। अब क्या करेंगे, -2 और -3 और माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 3 कितने हो गए 5। 2 बड़ा कि 3 बड़ा, भाई 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 का क्या लग रहा है माइनस, तो इसका माइनस लग गया। अब वो कहता है सर जी मुझे ये चीज हजम नहीं हुई, मुझे माइनस का यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो आंसर इसका पॉजिटिव में चाहिए। तो आप उसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था किसमें, लॉ नंबर 6 में मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आपको इस तरीके से माइनस में दिया गया हो तो आप उसको प्लस में इस तरीके से लिख सकते हो, नीचे वाले को ऊपर कर दो, ऊपर वाले को नीचे कर दो, 5/2 करके आप उसको पावर 5 लिख सकते हो। अगर आपको ये है कि सर जी मुझे इसको और मतलब और इसका आंसर लेके आना है, तो इसको क्या करो 5 को 5 बार खोल दो, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, 2 को 5 बार खोल दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, मतलब 5 बार लिखे और दो जो थे वो 5 बार लिखे। 5 5 जा 25, 25 मल्टीप्लाई 5 125, 125 मल्टीप्लाई भाई 125 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 आएगा क्या, 625 आएगा क्या, 25 की 2 5 दिन 10 और 12 हाथ लगे 625 आएगा, और 625 में मल्टीप्लाई कर दो 5 का, 25 की 2 5 दूनी 10 और 2 12 हाथ लगे 1 6 5 30 30 है, 5 6 30 30 और 1 31, तो कितना आ गया, यही आ रहा है क्या, 25 की 2 5 दिन 10 और 2 12 हाथ लगी 1 25 और 31, हाँ 3125, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ये लो जी, और करके सॉल्व करके दिखाइए। समझ गए? अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इस तरीके से करना है कि जी हमें बस इसके लॉ पता होने चाहिए, हम इसको निकालने का तरीका बिल्कुल टोटली जानते हैं। अब वहीं पे कोई कह देता इसी क्वेश्चन में बस बात इतनी पड़ जाती कि कहीं पे अगर ऐसे हो जाता, कहीं बस ये हो जाता कि जो ये मल्टीप्लाई है ये यहाँ से हटके ये डिवाइड होता, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। फिर आप इसको कैसे 2, अब यहाँ पे माइनस होता है इनके बीच में, -2 और ये हो जाएगा माइनस, आपको हो जाएगा -3, क्यों भाई डिवाइड में तो माइनस का केस होता है और -3 ये लिखिए, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया आपके प्लस, और प्लस माइनस हो गया आपके माइनस, तो 3 में से 2 गए तो बचा 1, और 3 बड़ा की 2 बड़ा, 3 बड़ा 3 का क्या दे प्लस, तो यहाँ प्लस लग गया। अब कोई मान रही है कि सर मैं इसको पहले बेस से सॉल्व करना चाहता हूं, तो आप इसको दूसरे तरीके से, मतलब कि दूसरा एक और लगा सकते हो दिमाग कि आप इन पावर को पहले प्लस की कर दो,
क्यों? क्योंकि भाई बनेंगे तो पावर जब दोनों रेशनल नंबर जब भी तो एक जैसे बनेंगे, एक्सपोनेंट के तब भी नंबर तो एक जैसे बनेंगे देखने को लिए। 5/2 पावर इसकी 2 और इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर आपकी 3। ठीक है, इसकी पावर है आपकी 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5/2 2 माइनस माइनस के 3 भाई, माइनस का 3 सॉरी प्लस का 3। ठीक है, अब देखो कितने हो गए 5/2 भाई, प्लस माइनस भाई, दो का कुछ नहीं दिया, जिसका कुछ नहीं दिया वो उसका क्या मानेंगे, उसका माइनस मानेंगे, और उसका प्लस मानेंगे, जिसका कुछ नहीं है वो उसका प्लस मानेंगे। तो क्या होगा अब प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा 3 में से 2 गए तो कितने बचे? 1 बचा। 3 बड़ा कि 2 बड़ा? भाई 3 बड़ा, जो जो बड़ा वो आगे खड़ा, तो उसके क्या है, जो इसके आगे क्या दे रखा माइनस, तो यहाँ पे लग गया माइनस। अब ये कह रहा है कि सर मेरे को माइनस अच्छा नहीं लगा, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आंसर और ये आंसर दोनों आंसर सेम है कि नहीं? ऐसे भी सॉल्व कर लो, ऐसे सॉल्व कर लो, मतलब पहले इन पावर को प्लस का बना के जब आंसर निकाल लो, या फिर इनके इन दोनों का प्लस वो करने में पावर को ऐसे रहने के बाद में निकालने के बाद में तब इनको प्लस का बना ले। आंसर आपका दोनों तरीके से आपका आंसर आने के लिए तैयार है। ठीक है भाई, यही था इस मेन चैप्टर का उद्देश्य, जो कि मैंने आप सभी को समझाया बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही छोटे स्तर पे मैंने आप सभी को समझा दिया, मतलब बहुत ही कम वीडियो में मैंने आप सभी को 7 लॉ मैंने आप सभी को समझा दिए। जब आप इसमें किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वगैरह करोगे, तब वहां पर ये सारे लॉ जो रहेंगे वो अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी आप जल्दबाजी में आकर ऐसा ना करें कि लॉ को कहीं गलत लगा दे। कहीं पे अगर ये नंबर दोनों रेशनल नंबर अलग दिए गए हो, ये दोनों रेशनल नंबर अलग दिए गए, यहाँ पे 2/5 की जगह यहाँ पे ऐसे करके 3/7 दिया गया हो, तो कहीं आप ऐसा उसको ऐसे करके सॉल्व ना कर दो, इन दोनों नंबरों में से इन दोनों नंबरों में से इन दोनों पावर को जोड़ दो, तब ये पावर नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों रेशनल नंबर अलग है। अगर रेशनल नंबर सेम होते हैं तभी वो काम कर सकता है। इसीलिए एक बार जो जो आप मैंने आपको पढ़ाया है, बस आपको वो नोट्स बना लेने, और नोट्स बनाने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ लॉ को एक बार रिवाइज कर लेना है। लॉ के आधार पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों को आप करने की क्या रखोगे, एबिलिटी आप में बिल्कुल पूरी तैयार रहेगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आप सभी का धन्यवाद।